बात होती है तो अलग अलग तरह की कहानियाँ किस्से लोगों को सुनाई देते हैं, बता जाते हैं। जैसे गर्मी में बहुत से लोग कहते हैं आम खूब खाइए साहब, मौसम का फल है, बिल्कुल खाइए साहब, केरी खाइए, छाछ पीजिए, तरबूज खाइए, खरबूजा खाइए, और नहीं तो पुदीना, धनिया, इनका सबका यूज कीजिए। लेकिन इन सब चीज़ों के यूज करने से पहले कुछ चीज़ें, कुछ सावधानियाँ, वो चीज़ें हमको सबको जोड़नी पड़ेगी, क्योंकि हर व्यक्ति की तासीर अलग होती है, मन स्थिति अलग होती है, और उस व्यक्ति की पाचन की, एक उम्र की, अपनी अवस्था की, एक काम की, ये सब चीज़ कैटेगरी वाइज होती है। तो जैसे आम खाना चाहिए, अब आम किसको खाना चाहिए किसको नहीं खाना चाहिए ये हमारे लिए डिसाइडेड नहीं। केरी किसको खाना चाहिए ये भी डिसाइडेड नहीं है। अच्छा, छाछ बहुत बढ़िया होती है, लेनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन जिनको लेनी चाहिए उनका स्पेसिफिक होना चाहिए। तो गर्मियों में खान पान का विशेष महत्व है। तो 3 तरह के लोग होते हैं। प्रकृति जिनकी होती है, बात है, पित्त है, कफ है। जिनका कफ प्रकृति वाले हैं, उनको धूप में खड़ा कर दो 2 घंटे तक, जब भी उनको ज़्यादा नुकसान नहीं होता, धूप से अच्छी लगती है। तो उन लोगों के लिए खरबूजा अच्छा है, आम अच्छा है, अच्छी बात है, गर्मी करता है, ठीक है। जिन व्यक्तियों को धूप में थोड़ी देर रखते ही नाक टपकने लग जाए, गर्मी लगने लग जाए, यानी बात प्रकृति के लोग हैं या पित्त प्रकृति, क्योंकि दोनों प्रकृति में गर्मी सहन नहीं होती, बात वाले को, पित्त वाले को, इन दोनों के लिए ही ज़्यादा आम अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन आम ज़्यादातर यही लोग खाते हैं। तो इन लोगों के लिए क्या है, छाछ है। इनको प्याज भी कच्चे नहीं खाने चाहिए, प्याज भी सब्जी के रूप में यूज करना चाहिए। पुदीना है, हरा धनिया है, ठंडाई का उपयोग, बात और पित्त प्रकृति वालों के लिए ठंडाई का प्रयोग बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा तरबूज का प्रयोग, खरबूजे का पना, डायरेक्ट खरबूजा भी गर्म करता है, इसलिए उसका पने का यूज़ करें। डायरेक्ट आम का यूज़ नहीं करना, आम का रस बना करके उसमें थोड़ा दूध डाल दें, उसके रिएक्शंस को, एंटी को ख़त्म करने के लिए थोड़ा सौंठ का चूर्ण डाल दें, वो फिर आपके किसी प्रकृति के व्यक्ति उसको खा सकता है। कैरी की छाछ, कैरी की छाछ भी 2 तरीके से बनती है। एक छाछ के रूप में बनती है जिसमें नींबू डाल लेते हैं और जैसे पानी बनाते हैं खट्टा, ऐसे। एक ऐसी बनती है लौंजी तरह, उसको काट करके छौंक करके बनाते हैं लौंजी की तरह। लौंजी भी संभल करके खानी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा खट्टी होगी तो जॉइंट में पेन पैदा करेगी, बहुत ज़्यादा मात्रा में ले लोगे तो मोशन कर देगी। इसलिए लिमिटेशन के साथ कैरी की छाछ भी हो या कैरी की लौंजी हो, दोनों का ही बहुत लिमिटेशन के साथ यूज़ करना चाहिए। यूज़ भी करें तो शाम को यूज़ नहीं करें, दिन में यूज़ करें, दोपहर तक यूज़ करें, ताकि उसके एंटी रिएक्शंस, उसकी कोई तकलीफ है वो धीरे धीरे समन हो जाए। नींबू पानी और नींबू की शिकंजी 2 विशेष होते हैं शब्द। नींबू पानी में केवल नींबू और पानी का प्रयोग किया जाता है। शिकंजी में शक्कर का प्रयोग भी होता है, नींबू का भी प्रयोग होता है, और नमक का प्रयोग भी होता है। यानी 3 चीज़ मिला करके शिकंजी बना सकते हैं आप, लेकिन नींबू पानी में केवल 2 चीज़ ही रहेगी, तो शक्कर रहेगा या नमक रहेगा। बहुत से लोग काली मिर्च का भी यूज़ करते हैं गर्मी में, तो काली मिर्च को कूट करके नींबू के साथ में यूज़ करते हैं, तो जठराग्नि का प्रदर्शन करती है, लार को बनाती है, क्योंकि गर्मी में लार का सूख जाना आम बात होती है। तो गर्मियों में विशेष रूप से जो सावधानी रखनी है, एक तो पानी पीने की सावधानी रखनी है कि बहुत प्यास लग रही है, बहुत धूप से आ रहे हैं तो गर्म पानी पीजिए। गर्म पानी का मतलब गर्म नहीं होना, चरे का पानी भी गर्म ही होता है। फिर उसके बाद ठंडा पानी का प्रयोग कीजिए। तो गर्मियों में लोगों को जो बाहर गर्म सर्द का आटा पड़ता है वो इसी वजह से पड़ता है। हम गर्मी में चल के आते हैं, एकदम ठंडा पानी पी लेते हैं, वो नुकसान करता है। गर्मी में चल के आए हैं तो गर्म पानी, गर्म चाय या गर्म कुछ चीज़ लें, एक बार बॉडी बैलेंस हो जाएगी, फिर उसके बाद आप दूसरी चीज़ लें। ऐसे ही तत्काल नहाने की प्रक्रिया भी नहीं करें। कई बार गर्मी में आता है आदमी और स्विमिंग पूल का यूज़ कर लेता है, शावर का यूज़ कर लेता है, पानी डाल लेता है, उनको भी एकदम गर्मी से बचना चाहिए।
एकदम ठंडी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे ही पोदीनारा का प्रयोग है, तो पोदीनारा का प्रयोग तो वैसे तो कभी भी किया जा सकता है, लेकिन सायंकाल पोदीनारा का प्रयोग कम करते हैं, या चटनी के रूप में पोदीनारा का प्रयोग कीजिए। प्याज बहुत अच्छा रहता है इस मौसम में, तो कच्चे प्याज जेब में रख सकते हैं, लेकिन जिनकी बात प्रकृति है, पित्त प्रकृति है, उनको प्याज ज़्यादा सूट नहीं करता, गर्म करता है, डकारें आ जाने लग जाती है उससे, मुंह का स्वाद में भी प्याज आने लग जाता है। उन व्यक्तियों के लिए प्याज का प्रयोग सब्जी के रूप में करना चाहिए, या उसको रायता के रूप में उपयोग करें, काट लें छोटा छोटा और रायते में डाल लें, तो प्याज का प्रयोग करें। लहसुन की चटनी गर्मियों में वैसे बहुत अच्छा काम करती है, सर्दियों में तो बनाते ही हैं, लेकिन गर्मियों में बहुत अच्छा काम करती है, इसलिए केवल लहसुन की चटनी, ज़्यादा मिर्ची का प्रयोग नहीं करके लहसुन की चटनी का प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस मौसम में 2 अचार तो बहुत अच्छे रहते हैं, इम्पोर्टेंट अचार। हालांकि हम अचार की सिफारिश नहीं करते हैं, लेकिन इस मौसम में करेल का अचार, जो छोटे छोटे, जिनको डिगड़िया भी बोलते हैं, और छोटे छोटे आते हैं, कांटेदार वृक्ष पर आते हैं, एक तो वो है, एक लिसोड़ा, जिसको टेटुआ का अचार भी बोलते हैं, लिसोड़िया, जो इसमें गोली निकलती है बड़ी वाली और बाहर लसलसा होता है, वो गोंदिया का अचार। ये 2 अचार अभी इस मौसम में, यानी गर्मी के मौसम में अच्छे काम करते हैं। तीसरा जो प्रयोग है सबसे इम्पोर्टेंट, वो प्रयोग है राब का प्रयोग। सुबह नाश्ते में गर्मी के मौसम में राबड़ी का प्रयोग, ठंडी राबड़ी, यानी रात को बना करके रख देते हैं वो राबड़ी, उसका छाछ के साथ में या दूध के साथ में प्रयोग करना चाहिए सुबह नाश्ते के रूप में। तो ये ऊपर से लेकर नीचे के पेट को तृप्ति देती है और संपूर्णता देती है, तो यूरिन का आपका फोर्स बराबर बना रहता है। शाम का समय में जब भी भोजन करें, ज़्यादा हल्का नहीं ले रहे। हल्का हम क्या सोच रहे, सूजी बहुत हल्की होती है, सूजी का प्रयोग करते हैं, या बाजार के जो सैंडविच से लेकर के, पानी पूरी से लेकर के जो बाजारी आइटम है, हमने उनको हल्का मान रखा, वो हल्के नहीं है। वजन में हल्के हो सकते हैं, लेकिन वो पाचन में हल्के नहीं है, पाचन में बहुत भारी है, टिपिकल है, इसलिए इनसे बचें। आपको कचौरी, समोसे, ब्रेड बड़ा, ये सब चीज़ें खानी है, तो दोपहर के भोजन में इनको सम्मिलित करो भोजन के साथ, ताकि 2 रोटी आपकी बैलेंस के साथ चली जाएगी और आपको परेशानी नहीं होगी। तो गर्मियों में मोस्टली जो खान पीन की बातें हैं, उसमें लिक्विड चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करें, तरल पदार्थों का, और ठोस पदार्थ का कम, और ठोस में भी ज़्यादा हैवी बाटी या हैवी ज़्यादा घी लिमिटेशन के साथ यूज करेंगे तो गर्मी बहुत अच्छी तरह से निकल जाएगी। और लू से बचाव के लिए मफलर बांधें, या मफलर की जगह सुआपी बांध सकते हैं, सिर को ढक करके निकलें, पानी पी करके निकलें या छाछ पी करके निकलें। वैसे एक छाछ का हमने 4 गिलास का फार्मूला दे रखा है, यानी 1 गिलास छाछ 4 गिलास पानी के बराबर काम करती है। तो ज़्यादा प्यास लग रही हो तो पानी की जगह छाछ का प्रयोग भी किया जा सकता है। कोल्ड दूध थैलियों में जो पैक होकर के आता है, उसका भी प्रयोग किया जा सकता है। तो गर्मियों में समझता हूँ इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखेंगे तो गर्मी बहुत अच्छी तरह से निकल जाएगी। धन्यवाद।